दिल्ली पुलिस ने ओखला में एक ऐसे ही बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है जो नामी ब्रांडेड के एक्सपायर्ड सामान की नई डेट छापकर उसे आपके घरों तक पहुंचा रहा था। इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हाँ, इसका एक्सपायरी यहाँ से तो पिना से मिटा करके ये नया स्टिकर दिखा देंगे। क्या आप जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो मैगी खा रहे हैं या जो हेल्थ ड्रिंक अपने बच्चों को पिला रहे हैं वो वाकई सुरक्षित है, या फिर मुनाफे के भूखे कुछ सौदागरों ने उसके एक्सपायरी डेट बदलकर उसे धीमा जहर बना दिया है। दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी में एक ऐसे ही खौफनाक और बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है जो आपके और आपके परिवार की सेहत के साथ सरेआम खिलवाड़ कर रहा था। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस के छापेमारी में जो सच सामने आया है वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस की दक्षिण पूर्वी जिला टीम जब ओखला फेज 2 के इस वेस्टेड कॉर्पोरेशन नाम के गोदाम में दाखिल हुई तो इरादा बाल श्रम की जांच का था, लेकिन जैसे पुलिस ने अंदर कदम रखा वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। बाल श्रम तो नहीं, लेकिन यहाँ मौत का सामान को नया जीवन देने का काला कारोबार जरूर चल रहा था। गोदाम के अंदर थम्स अप, फैंटा, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, मैगी और पेपर बोट जैसे नामी ब्रांड्स के पहाड़ों जैसे ढेर लगे थे, लेकिन ये सामान बाजार में बिकने के लिए नहीं बल्कि रीपैकेजिंग के लिए लाए गए थे। ये सारा सामान या तो एक्सपायर हो चुका था या फिर अपनी आखिरी तारीख के करीब था। अब समझिए कि गिरोह कैसे काम करता था। मुनाफे के सौदागर सबसे पहले कंपनी और डीलरों से एक्सपायर्ड हो चुके सामान कौड़ियों के भाव में खरीदते थे। इसके बाद शुरू होता था तारीखों को बदलने का खेल। केमिकल थिनर की मदद से पैकेट पर छपी पुराने एक्सपायरी डेट को मिटाया जाता था। प्रिंटिंग मशीनों से उस पर नई मैन्युफैक्चरिंग और नई एक्सपायरी डेट छाप दी जाती थी। पैकेट पुराना हो तो उस पर नकली बारकोड, न्यूट्रिशन लेबल, बैच नंबर और नया एमआरपी स्टिकर तक चिपका दिया जाता था। यानी जो सामान कल तक कचरे के डिब्बे में होना चाहिए था वो आज चमचमाता हुआ नया प्रोडक्ट बन चुका था और उसके बाद उसे मॉल, नामी दुकानों और यहाँ तक कि बड़े बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सप्लाई किया जाता था। वेयर हाउस वाले या जिन्होंने भी ये बदमाशी की है, इन्होंने थ्रो अवे प्राइस पे, बिल्कुल सस्ते प्राइस पे निकट एक्सपायरी या एक्सपायरी प्रोडक्ट खरीद लिए और उसको फिर मिटा के उन्होंने नया डेट डाल दिया। ये एक कहिए कि बहुत बड़ा ऑफेंस है, अपराध है ये। क्योंकि आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट हर तरीके से, जैसे केमिकली डिजनरेट होता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हैं वो कम हो जाते हैं। साथ में कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट पुराना होता है तो उस पर तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, फंगस लग जाते हैं। दिल्ली पुलिस, एसडीएम बदरपुर और एफएसएसआई की संयुक्त कार्रवाई में मौके से 20 लाख रुपए से ज्यादा का एक्सपायर्ड सामान और डेट बदलने वाली मशीनें जब्त की गई। इस रैकेट के मास्टरमाइंड और कंपनी के मालिक दर्शन सिंह सचदेवा समेत गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें मैनेजर नितेश, अकाउंटेंट नरेंद्र और वेयरहाउस कीपर लकी ओझा भी शामिल हैं। कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स हैं, हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, ये सब भी मिला है। बिस्किट्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो भी मिले हैं। इंस्टेंट फूड आर्टिकल्स जैसे कि मैगी है, पास्ता है, ये भी मिले हैं। केचप सॉसेस हैं, वो भी मिले हैं। तो हर वर्ग के जो लोग हैं, हर आयु के जो लोग हैं जो खाद्य पदार्थ उपयोग करते हैं, इस तरीके के 57 तरीके के खाद्य पदार्थ हमने रिकवर किए हैं। 7 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पुलिस अब तक इस बात की जांच करी कि इस गिरोह का नेटवर्क कहां-कहां फैला था और अब तक कितना जहर आपके और हमारे घरों तक पहुंच चुका है। जी न्यूज मीडिया आपसे अपील करता है कि कोई भी सामान खरीदते वक्त सिर्फ एक्सपायरी डेट ना देखें, बल्कि पैकेज की प्रिंटिंग और स्टिकर को भी ध्यान से जांचें। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपके परिवार को बड़ी बीमारी से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल खबरों में इतना ही। जी बिहार झारखंड पर खबरें लगातार रहेंगी जारी। आप देखते रहिए। नमस्कार।